मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ये चेरामी है मेरा नाम और स्वागत है आप सबका इस हंसी के माहौल में जिसका नाम है बातों बातों में। लगता है आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे या फिर शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ना हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और ना ही मेरा पगार। अब तो कई महीने हो गए यार। अबे ये क्या बक रहा है तू? अबे तूने सुना झटके? हाँ बक रहा है तू। अबे बिजली के खाए हुए झटके मैं नहीं तू बक रहा है। अबे दूंगा एक फटके, तू बक रहा है। अबे सालो, गंगा और गजू के सस्ते डुप्लीकेट मैंने बकरा नहीं बक रहा है, तू कहा? अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आएगा ना मजा भिड़ू। जुम करो जुम। अरे रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। रुक, अब मैं बताता है, रुक तेरे को तुम्हारी। अरे रात से क्या कर रहे हैं आप? माने के वहां शो बकवास है, लेकिन आप तुम्हारे बॉस है, मेरा मतलब है बॉस है, तो आपने नहीं भटकाते और सीधा मुद्दे पर आते। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कहते हैं उन्हें भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान है, उनके पास हर समस्या का समाधान है। तो जानते हैं उनसे कि क्या हमारी समस्याओं का भी कोई निदान है? तो स्वागत कीजिए उनका जिन्हें पता है कल का और आज का, तारकेश्वर जी महाराज का। छठे में राहु, शनि सातवें घर में है, तभी तो तू इतना डर में है। तेरा डर फिजूल है, ये ज्योतिष वंडरफुल है। कसम बिजली के खंभों की, ये तारकेश्वर ब्लडी फूल है। अबे ब्लडी फूल तू है, उन्होंने वंडरफुल का। और ज्यादा शाना मत बन, शो पे ध्यान दे। घबरा मत बच्चा, तेरा डर फिजूल है, ये ज्योतिष वंडरफुल है। ये दोनों कौन है? ये दोनों को कौन ही रहने दीजिए, वरना क्या होगा अगर हम इनकी बात करने लगेंगे तो इन्हें भी लगने लगेगा कि इनके बिना शो नहीं चल पाएगा। हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप मेरे पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप हमेशा से एक ज्योतिष बनना चाहते थे? छठे में राहु, शनि सातवें घर में है, तभी तो तू इतना डर में है। तेरा डर फिजूल है, ये ज्योतिष वंडरफुल है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो माँ के बाद आसमान की तरफ देखा। वक्त रात्रि का था, आसमान में तारों से पूरा गगन चमक रहा था, तो इसीलिए तारों के नाम पर मेरा नाम तारकेश्वर रखा गया। तारों ने मुझे उत्सुकता प्रदान की। अबे एक कौन सा भाषा बोल रहा है फटके? ये उत्सुकता क्या होती है? अबे जानने की इच्छा को उत्सुकता कहते हैं। तो सीधा सीधा बोलना कि जाने का है। बोलेगा वो, अगर तू बोलने देगा उसे तब तो। अपना मुंह बंद कर और शांति से सुन। अबे फटके, तू भी अपना मुंह बंद कर और लोगों की मत जिंदगी झंड कर, समझे? हाँ तो आप तारकेश्वर जी, आपने तो अपने जन्म की कहानी सुना दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यहाँ वहां ध्यान ना दें। छठे में राहु, शनि सातवें घर में है, तभी तो तू इतना डर में है। तेरा डर फिजूल है, ये ज्योतिष वंडरफुल है। क्योंकि इन तारों के बारे में मैं बहुत उत्सुक था। इन तारों ने और नक्षत्रों के ग्रहों ने हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इसी प्रश्न की खोज में मैं ज्योतिष विद्या तक पहुंच गया, क्योंकि ये ज्योतिष वंडरफुल है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि लोगों के भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में आपके सारे विश्लेषण सटीक बैठते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अपने हिंदी व्याकरण की कक्षा में आ गया हूँ। सच कह रहा हूँ झटके, इन लोगों की हिंदी ने तो मेरी मेरा मतलब है मेरी नींद ही खराब कर दी है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। हाँ, तुम लोग भी यहाँ से जाएं और ढूंढ के लाए जाए। हाँ, आप इधर देखिए। जीवन में सटीक कुछ नहीं होता रामी जी, और होना भी नहीं चाहिए। अनसर्टेनिटी ही जीवन में रोचकता प्रदान करती है। वाह, क्या बात कही आपने। मेरा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि लोग इतने बेचैन क्यों रहते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए? जो व्यक्ति अपने वर्तमान से परेशान रहता है वही भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। अब व्यक्ति को जीवन में कर्मठ और साहसी बनना चाहिए, फिर उसका भविष्य जैसा भी हो परेशानी का कारण नहीं बनता है। एक चेतावनी है फटके, तुम कहोगे या मैं ही कह दूं? जिन लोगों को समझने में तकलीफ हो रही हो वो जाके या तो गूगल कर ले या तो सबटाइटल ऑन कर ले। बाद में ये मत कहना कि फटके दारू पी के दंगा करता है। तुम बोलोगे तो बोलेगा कि बोलता है। अबे तुम दोनों मुंह पर अपनी उंगली रखो और अपना मुंह बंद रखो, समझे?
आप तो मेरे और मेरे जैसे बहुतों की ज्योतिष के बारे में मानी गई धारणाओं से अलग बात कर रहे हैं। तो तारकेश्वर जी, मेरा अगला सवाल यह है कि आपके हिसाब से ज्योतिष विद्या का व्यावसायिक प्रयोग कहां तक उचित है? मतलब लोगों ने इसे अपना धंधा बना दिया है, आजकल ये कहां तक सही है? छठे में राहु और शनि 7वें घर में है, तभी तो तू इतना डर में है। तेरा डर फिजूल है, क्योंकि ये ज्योतिष वंडरफुल है। मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, न मैं भूखा रहूं साधु भूखा न जाए। यद्यपि ये इतना सरल नहीं है, मनुष्य बहुत लोभी स्वभाव का होता है। फिर भी एक ज्योतिष को अपने जीवन में इतना ही कमाना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है, न उससे अधिक न उससे कम। सही बात कही आपने। तो मेरा आखिरी सवाल, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है, उसका कर्म या उसका भाग्य? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। कर्म पहले और भाग्य बाद में। कर्म ही भाग्य को फलीभूत करता है, कर्म से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तारकेश्वर जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। आपने मेरी और मेरे दर्शकों की बहुत सारी भ्रांतियों को नष्ट किया है। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। क्योंकि ये ज्योतिषी वंडरफुल है। एक बात बता फटके, ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब साल्वेशन होता है। अरे मतलब नहीं पूछा है, इससे होता क्या है? अब मुझे इतना ही पता होता तो मैं यहाँ बैठ के तेरे सवालों का जवाब दे रहा होता। मूर्ख। तुम दोनों चुप रहोगे, नहीं तो अगले एपिसोड से तुम भी नहीं दिखोगे, समझे? तो देखा आप लोगों ने, मनुष्य का किस्मत या भाग्य बाद में, पहले उसका कर्म ही उसे सही दिशा पर लाएगा। तो अच्छे और सच्चे कर्म करते रहिए और कोशिश करिए कि वर्तमान में खुश रहे, भविष्य की चिंता किए बगैर। इसी सोच के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। बातों बातों से जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगले इतवार को, मतलब रविवार को। थैंक यू।